बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अबू अल हसन बिन अल हसन एक तबीब का वाक़या बयान करते हैं कि मैंने मिस्र में एक तबीब को देखा जो वहाँ कतीबी के नाम से मशहूर था। वो बड़ा ही दानिशमंद तबीब था, लेकिन वो एक रईस की लड़की पर आशिक हो गया। लड़की दुआ लेने के बहाने मतब में आ जाती और दोनों को तनाई मुयसर आ जाती। उस तबीब जैसा कोई मालज उस वक़्त मिस्र में नहीं था। उसके मतब में हर वक्त औरतों और मर्दों का हजूम रहता था। उसकी माहवार आमदनी 1000 दिनार थी और उसने अपने मकान भी शफाखाना के मुशाबे बनाया था, जिसके एक हिस्से में बूढ़ी औरतों और मर्दों के लिए जो दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए आते थे वहाँ पर ठहर जाते, और शाम को तबीब के शागिर्द उन मरीज़ों की खूब खातिर तवाज़ो करते थे, जिससे बहुत से मरीज़ सुबह होने तक सेहतयाब हो जाते थे। एक दफ़ा इत्तफाक हुआ कि वही रईस की जवान लड़की जिस पर तबीब इश्क था अचानक बेहोश हो गई। जब उसको कई दिनों तक होश न आया तो रईस ने सब तबीबों को अपने महल में बुलाया ताकि लड़की की मर्ज़ की तशख़ीस कर सके। बहुत से तबीबों ने लड़की की नब्ज़ पकड़कर मुआयना किया। चूँकि नब्ज़ बंद थी तो हर तबीब यही कहता कि ये लड़की मर चुकी थी। जब उस आशिक तबीब की बारी आई तो अपनी महबूबा को इस हालत में देखकर रो पड़ा। उसमें हिम्मत ना रही कि अपनी महबूबा के मुर्दा जिस्म को हाथ लगा सके। वो रोता हुआ वापस आ गया। रईस ने अपने हसीन और जमील बेटी को नहलाने और दफन करने का इंतज़ाम कर दिया। उस लड़की को गुस्ल दिलवाकर उसका जनाजा तैयार किया और दफनाने के लिए चल पड़े। जब जनाजा उस तबीब के मतब के सामने से गुजरा तो उस तबीब ने शोर मचा दिया कि रुक जाओ, ये लड़की अभी ज़िंदा है। मगर सब लोग उसकी बात मानने से इनकारी थे, क्योंकि उसने खुद थोड़ी देर पहले उसकी मौत की तस्दीक की थी। तबीब ने कहा, लड़की अभी ज़िंदा है। लोगों ने उसे कहा, क्यों पागलों वाली बातें करता है। कुछ लोग उसके और लड़की के ताल्लुकात के बारे में जानते थे, मगर उस तबीब की बात किसी ने ना मानी और वो लोग उस लड़की को कब्रिस्तान में दफनाकर वापस चले आए। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा छा गया तो तबीब ने कब्रिस्तान जाकर अपने महबूब की लाश को कब्र से निकाला और अपने मकान में ले आया। उसके बाद तबीब ने अपनी नकाब पोश शागिर्दा को एक ख़ास तेल देकर उस लड़की के बदन पर मालिश करो। एक बात का ख़ास ख्याल रखना कि तुम्हारा नकाब नीचे ना सरके। बल्कि चुनाचा वो शागिर्द खातून उस लड़की के जिस्म को बरना करके कुछ देर उसकी मालिश करती रही। उस दौरान तबीब भी दरवाजे पर आकर दस्तक देता रहा और वक्फे वक्फे से उस मरीज़ा की नब्ज़ चेक करता रहा। फिर तबीब ने अपनी महबूबा को 10-10 कोड़े पूरी ताकत से लगाने को कहा और फिर नकाब पोश शागिर्दा को मालिश के लिए वही छोड़कर आ गया। थोड़ी देर बाद लड़की के जिस्म में हरकत पैदा हुई। उसने अपनी आंखें खोली और सामने उस नकाब पोश को देखते ही डर गई और अपने जिस्म को कपड़े से ढांपने लगी और कहने लगी, खुदा के लिए मेरी इज्जत को नुकसान ना पहुँचाना। उस दौरान तबीब अंदर दाखिल हुआ और उस लड़की को होश में देखकर बड़ा खुश हुआ। फिर उस लड़की से पूछा, तुम्हें क्या महसूस होता है। मरीज़ा ने कहा, मुझे भूख मालूम हो रही है। फिर उसको खाना खिलाने की हिदायत की। मरीज़ा को मुनासिब खाना खिलाया गया तो उसको ताउद कर आई और अच्छी होकर खड़ी हो गई। सुबह होते ही उस लड़की को लेकर उसके अहल खाना के पास गया। थोड़ी देर में ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। सब लोग जमा हो गए। उस रईस ने तबीब से पूछा कि तुमने कैसे मेरी मुर्दा बेटी को ज़िंदा कर दिया। तबीब ने कहा, तुम्हारी बेटी मरी कब थी। मैंने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी ज़िंदा है, लेकिन किसी ने भी मेरी बात ना मानी और तुम अपनी बेटी को दफन कर आए। फिर वहाँ मौजूद दूसरे अतबा ने इस तबीब से पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये मरीज़ा ज़िंदा है। तो तबीब कहने लगा, मैंने जनाजे में देख लिया था, मय्यत के पाँव सीधे हैं जबकि मुर्दे के पाँव बिछे होते हैं, वो खड़े नहीं रख सकते। इससे मैंने समझा कि लड़की ज़िंदा है और मैंने क्यास किया कि लड़की को सकता पड़ा है। फिर बाज़ तबीबों ने पूछा, ये तरीका इलाज आपको कैसे मालूम हुआ। तबीब ने कहा, मैं एक काफ़िले के साथ सफ़र में था जिसके साथ अरब के घोड़सवारी हमारी हिफाजत के लिए चल रहे थे। उनमें से एक सवार अपनी घोड़े से गिर गया और उसको सकता पड़ गया। तो लोगों ने कहा, ये शख्स मर गया। तो उनमें से एक बूढ़ा आदमी आया आगे और उसने बहुत ही शिद्दत और सख्ती से मारना शुरू किया जब तक कि उसको होश न आ गया, और उस वक़्त बराबर मारता रहा था। मैंने उसे समझा कि चोट अपनी तरफ हरारत को खींचती है, जिससे उसके सकते को ज़ायल कर दिया, और उन्हीं असूलों की मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस मरीज़ा का इलाज किया।
اس کے بعد جب ان دونوں کے تعلقات کا اس رئیس کو پتہ چلا تو اس نے ان دونوں کی شادی کر دی۔ اللہ حافظ۔